हेलो एवरीवन। ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो जिन भी लोगों का डीवीपीएसटी है, सबसे पहले तो उनको बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपना डीवीपीएसटी करना है। बाकी अभी बात करते हैं यूपीएसआई एग्ज़ाम की। तो आई होप कि आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मैंने कल टारगेट डाला हुआ था कम्युनिटी पोस्ट पर, तो मोस्टली सभी लोगों के यही कमेंट आ रहे थे कि दीदी थोड़ा कम टारगेट रखा करो। तो मैं सही बताऊँ तो मुझे भी वो ज़्यादा लगता था, क्योंकि उसको कंप्लीट करना मतलब ऐसा लगता था कि पूरा दिन रात एक करने के बाद मुश्किल से वो कंप्लीट होता था। तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा था कि फिर कुछ लोग बोलते हैं कि दीदी ये तो कम है, इतना तो हम ऐसे ही कर लेंगे, एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अब थोड़ा कम ही रखेंगे, क्योंकि देखो अभी एग्ज़ाम का भी नहीं पता है और धीरे धीरे अपना प्रॉपर तैयार करके चलेंगे, मतलब अच्छे से तैयार करके चलेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी ना ये रिवीजन टाइम नहीं है। रिवीजन टाइम जब होगा लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम पर, तब जल्दी जल्दी कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल तो हम डीपली मतलब पूरा कॉन्सेप्ट को सही से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा टाइम लेकर आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी मैथ की बुक मैं एक दो दिन में ऑर्डर करने वाली हूँ। और अगर मैं बात करूँ, मैंने कुछ ऑनलाइन भी चीज़ें सर्च की थी यूपीएसआई के लिए कि ऑनलाइन कहाँ पर पढ़ाया जा रहा है अच्छा। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में एक ही सर आए थे, वो थे आदित्य रंजन सर, कि अगर सर ने यूपीएसआई की क्लासेस ली होंगी तो सबसे बेस्ट है वो, उससे तो अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन मैंने बहुत सर्च किया, मुझे सर की कोई भी क्लासेस नहीं मिली यूपीएसआई के लिए, क्योंकि सर मोस्टली सीजीएल वगैरह की ही तैयारी कराते हैं। यूपी पुलिस की भी सर ने सिर्फ बच्चों के बोलने से ही कराई थी। 21 दिन 21 मैराथन के नाम से उन्होंने यूपी पुलिस की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आपको थोड़ा बेसिक से पढ़ना है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। बाकी मैंने सर की, आदित्य रंजन सर की यूपीएसआई के लिए क्लासेस सर्च की थी, लेकिन उन्होंने मैथ नहीं पढ़ाया हुआ है यूपीएसआई के लिए। तो फिर उसके बाद मैंने राहुल तेवातिया सर की सर्च की, क्योंकि सेकंड नंबर पर, मतलब ऐसा मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ, लेकिन सर उसके बाद मैंने राहुल तेवातिया सर की क्लासेस देखी। सर ने भी बहुत टाइम पहले, 2-3 साल पहले की सर की पुरानी क्लासेस आ रही थी। तो उन क्लासेस को तो मैं नहीं लूँगी, क्योंकि पुरानी चीज़ें पढ़ने से अच्छा है कि कुछ नया अपडेट ही रहता है हमेशा। जो भी जितनी भी नई क्लासेस होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होता है, कुछ ना कुछ अलग जानकारी जुड़ी हुई होती है। तो इसलिए मैं सर की जो नई क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, पता नहीं आप सभी ले रहे हो नहीं ले रहे हो, लेकिन सर ने 4 क्लासेस करा दी हैं। मैंने भी अभी देखा, क्योंकि मुझे नहीं पता था सर यूपीएसआई के लिए पढ़ाना स्टार्ट कर दिया सर ने। तो यूट्यूब की बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि बैच तो मैंने कोई लिया नहीं है। यूट्यूब पर राहुल तेवतिया सर ने यूपीएसआई की क्लासेस स्टार्ट की हैं, और सर ने आई थिंक 4 क्लासेस कंप्लीट कर भी दी है, मतलब 4 क्लासेस वो पढ़ा चुके हैं। तो मैं वो ही देख रही थी अभी, जब मैंने सर्च की तो मेरे पास 4 क्लासेस आई हुई थी। तो मैं ये सोच रही थी कि एक बार ये कंप्लीट कर लूँ, फिर सर के साथ साथ ही चलते रहेंगे, ताकि हम पीछे ना रह जाएं। जैसे जैसे सर क्लासेस कराते जाएंगे, सर साथ साथ लेते रहेंगे। तो आप सभी को ना मैं लास्ट में वो दिखा दूंगी कि कौन सी 4 क्लासेस हैं। 4 क्लास में सर ने 4 टॉपिक कवर कराए हैं। और अगर मैं बात करूँ ना, तो क्लास मुझे सही लग रही है, क्योंकि सर ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हुए हैं, बिल्कुल यूपीएसआई लेवल के। क्योंकि सर ने उसमें प्रैक्टिस के लिए सीजीएल, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, इस तरह के क्वेश्चन रखे हुए हैं। और यूपीएसआई के भी प्रीवियस ईयर्स हैं। तो इसलिए वहाँ से प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। क्योंकि अपनी बुक की बात करूँ ना, तो ये अभी जिस बुक से मैं पढ़ रही हूँ, मैथ की इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसलिए थोड़ी सी ऑनलाइन प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और ऑनलाइन में हमें अच्छे खासा सोल्यूशन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले तो अगर मैं टारगेट की बात करूँ, जो हम 2 दिन का टारगेट कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें से दो दूसरे दिन का टारगेट था, वो मेरा भी थोड़ा सा रह रहा था, तो इसलिए आज मैं भी वही कंप्लीट कर रही थी। इसलिए आज थर्ड डे के लिए मैंने कुछ नेक्स्ट टारगेट नहीं बनाया। अपना जो पहले वाली चीज़ें रह रही हैं वो वाला कंप्लीट करेंगे। और बाकी जो मैंने आप सभी को ये यूपीएसआई की राहुल तेवातिया सर की क्लासेस बताई हैं, ये वाली क्लासेस कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट डे से थर्ड डे का टारगेट स्टार्ट करेंगे। तब तक ये बाकी चीज़ें का भी थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। जो भी हमने जीएस वाले पार्ट में पढ़ा है, इन सभी चीज़ों का आज रिवीजन कर लेंगे। अच्छा, मुझे ना आप सबसे क्वेश्चन पूछना था कि अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोग लाइब्रेरी में रहकर पढ़ाई करते हो, कितने लोग घर पर रहकर पढ़ाई करते हो? क्योंकि मैं भी, मतलब आप सभी ने देखा है, मैं घर पर ही रहकर पढ़ाई करती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हो पाती। कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। कभी कोई बोल रहा है पानी ला कर दो, कोई बोलता है चाय बनाओ, मतलब घर पर होता ही है। देखो, मैं ऐसा नहीं ब्लेम कर रही किसी को भी, लेकिन घर पर थोड़ा सा रहता ही है। जब आपको सामने मतलब बच्चे दिख रहे होते हैं ना, तो बस उसको काम ही बताए जाते हैं। चाहे आप खुद को ही देखो, अगर आपका कोई भी छोटा भाई बहन होगा, तो आप ज़रूर उससे कुछ ना कुछ काम कराते रहते होंगे, कभी पानी ला, कभी ये कर, कभी वो कर। तो ऐसा रहता है। इसलिए मैं अपने घर में अकेली हूँ, छोटी हूँ सबसे, तो घर पे मुझे ही कुछ ना कुछ काम बताते रहते हैं, तो थोड़ी सी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, बस ऐसा कुछ नहीं है बाकी। तो बस यही पूछना मुझे, आप सभी बताओ कि आप घर पर रहकर पढ़ाई करते हो या फिर लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हो, या कौन सी प्रेफरेंस आपकी, मतलब घर पर रहकर पढ़ाई करना प्रेफरेंस करते हो या फिर लाइब्रेरी में? तो देखो, अगर आज के टारगेट की बात करूँ, तो अपना ये वाला टारगेट ही कंप्लीट कर लेना, जिसका इसमें से कुछ चीज़ें रह गई होंगी, तो आज वही वाली चीज़ें पढ़ लेना। और अगर मैं बात करूँ, मैं यहाँ पर बैठकर क्या पढ़ रही थी, तो मैं यहाँ पर बैठकर राहुल तेवतिया सर की ऑनलाइन क्लासेज ही ले रही थी यूपीएसआई के लिए। यहाँ पर बैठकर मैंने ये वाला चैप्टर कंप्लीट किया था, रेशियो और प्रपोर्शन वाला। और मॉर्निंग के टाइम पर मैंने एक चैप्टर पढ़ लिया था, वो था परसेंटेज वाला।
तो सर ने अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए हुए हैं। काफ़ी क्वेश्चन तो कुछ ऐसे भी थे जो सीजीएल प्री के एग्ज़ाम में थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो सीजीएल मेन के एग्ज़ाम में थे। तो आप देखो कितने हाई लेवल के सर ने क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो अच्छी प्रैक्टिस भी हो रही थी, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत ऐसे भी थे जो बिल्कुल सर के ऊपर से ही जा रहे थे। मैं आपको दिखाऊंगी 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो मैंने पहली बार ही देखे थे इस टाइप के क्वेश्चन। एक ये क्वेश्चन कराया था सर ने जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि क्यों इसमें कैसे इसको M1 मान लिया, कैसे इसको M2 बोल दिया। मतलब कुछ अजीब सा ही क्वेश्चन था ये, कभी पर कहीं पर n की वैल्यू दे रखी थी। मतलब मुझे बहुत ही बेकार सा लगा ये क्वेश्चन। मतलब कैलकुलेशन कुछ नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन स्टार्टिंग में इसको समझना ही बहुत बड़ी बात थी, जो जिस तरह से इसकी लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो ये वाली क्लासेस हैं जो मैं ले रही हूँ। 2 क्लासेस मैंने कंप्लीट कर लिया, परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन वाली। एक क्लास शाम को कर लूँगी एलसीएम और एचसीएफ वाली, बाकी एक क्लास रह जाएगी। तो यहाँ पर बैठकर मैंने ये 2 क्लासेस कंप्लीट की थी। इसके बाद मैंने एक मॉक टेस्ट लगा रही थी मैं हिंदी का, जो कि मिनी मॉक टेस्ट था एसएससी जीडी का। तो हिंदी का मैं इसलिए लगा रही थी क्योंकि 2-3 दिन से हम रीजनिंग और मैथ वगैरह पर ही ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, हिंदी और जीके जीएस पर कम ही ध्यान था। तो इसलिए थोड़ा सा हिंदी का मुझे लग रहा था कि चलो हिंदी की थोड़ी प्रैक्टिस करने के लिए मिनी मॉक टेस्ट लगा कर देखते हैं। तो हिंदी के मॉक टेस्ट में जो नॉर्मल क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट वाले हो जाते हैं, लेकिन इसमें मेरी गलती ये हुई थी। आई थिंक 8 मिनट का इसके अंदर टाइम था और 20 क्वेश्चन थे, तो 7 मिनट में मैंने कंप्लीट करने के बाद अपना सबमिट कर दिया था। पर उसके अंदर ये था कि जो वो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं ना एसएससी जीडी के अंदर, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट होता है और 20 क्वेश्चन तक होते हैं। तो वो जो क्वेश्चन थे उसमें बड़े ही अटपटे से क्वेश्चन थे। मैं आप सभी को भी लास्ट में दिखाने भी वाली हूँ कहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है। तो मेरे 16 ही क्वेश्चन ठीक हुए हिंदी के अंदर, जबकि मुझे लगता है कि हिंदी के अंदर कम से कम 18 से 19 क्वेश्चन तो ज़रूर ठीक होने चाहिए। तो मेरे 16 क्वेश्चन ठीक हुए हैं और 4 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो देखो ये वाले क्वेश्चन थे मेरे रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन सारे गलत हुए हैं। इसमें ये वाला था क्योंकि मुझे भी बी या डी में से लग रहा था, लेकिन डी का मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मुझे लगा कि शायद ये वाला ही हो सकता है, इसलिए मैंने डी लगा दिया था। और एक क्वेश्चन ये था, ये भी यही था रिक्त स्थान वाला, ये वाला भी मेरा गलत हुआ था। तो ये जो दे रखा था ना रिक्त स्थान के लिए छोटा सा गद्यांश जो दे रखा था, ये थोड़ा सा मुझे अटपटा सा लग रहा था। मतलब इसके ना कुछ भी ऐसा लग रहा था कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इसके जितने भी क्वेश्चन थे मेरे सारे गलत हो गए थे। 4 क्वेश्चन थे, चारों यही क्वेश्चन गलत हुए थे। बाकी मॉक टेस्ट लगा लिया था मैंने, एक ही मॉक टेस्ट लगाया था। तो अभी कुछ टाइम पहले ना मेरे पास एक कमेंट आया था कि दीदी मैथ और रीजनिंग वाला पार्ट कम पढ़ो और बाकी मूल विधि वाला पार्ट और जीके जीएस वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ो। तो देखो वो बात आपकी ठीक है कि मूल विधि वाला पार्ट और जीके जीएस वाला पार्ट ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन मैथ और रीजनिंग को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। क्योंकि भाई इतने क्वेश्चन आते हैं ना, दोनों के क्वेश्चन इतने सारे होंगे, टाइम बहुत कम है। अगर हमारी मैथ की और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं होगी ना, तो वहाँ पर टाइम के लिए ना हवा भी नहीं लगेगी, ऐसे टाइम निकल जाएगा आपको मैथ और रीजनिंग करने में। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। हर क्वेश्चन को आपको देखते ही समझ आ जाना चाहिए कि इसमें कौन सा मेथड लगेगा, रेशो मेथड से लगेगा या फिर अदर मेथड से लगेगा। जो परसेंटेज वाले चैप्टर होते हैं, अदर भी चैप्टर होते हैं, तो मैथ और रीजनिंग को ऐसे हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, ये जितनी ज़्यादा जितनी अच्छे से हमारी प्रैक्टिस होगी ना, उतना वहाँ पर हम टाइम बचा पाएंगे। नहीं तो 2 घंटे के अंदर ये 160 क्वेश्चन करना, हवा भी नहीं आएगी भाई, टाइम ऐसे निकल जाएगा अगर मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं हुई तो। बस यही चीज़ें हैं, बाकी जीके जीएस और हिंदी में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको पता होता तो फटाफट अपना टिक लगाओ और आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होने वाला है। ऐसा भी नहीं है कि हमें गोले भरने और हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो बाकी अभी आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देती हूँ मैं। तो किसी ने मुझसे पूछा हुआ था कि दीदी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कब होंगे। तो बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम कहीं जून और जुलाई में जाकर आप सभी के होंगे, क्योंकि अभी तो आप सभी की काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। धीरे धीरे एडमिशन का प्रोसेस चलेगा, तो जनवरी फरवरी तो आपका ऐसे ही निकल जाने वाला है, जून जुलाई तक ही होते हैं इसके एग्ज़ाम। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में इसका एग्ज़ाम दिया था तो मेरे अगस्त में जाकर एग्ज़ाम हुए थे नेक्स्ट ईयर। और आप में से कुछ लोग पूछते रहते हो कि दीदी बीटीसी के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कौन सी बुक से पढ़ें। तो आप सभी इतनी क्या टेंशन ले रहे हो, 10 दिन पहले पढ़ना। आप 10-15 दिन पहले भी आराम से पढ़ोगे ना, तो अच्छी खासी आपकी परसेंटेज बन जाएगी। मैंने एग्जैक्टली पूरा 10 दिन पहले पढ़ाई की थी और 84% नंबर आ गए थे तब भी। तो देखो अल्टीमेट गोल ना हम सभी का यही है कि अपनी जल्दी से नौकरी लें और अपनी एक नौकरी को सिक्योर करें। तो बेहतर है कि अपनी नौकरी वाले एग्जाम्स पर ज़्यादा ध्यान दो। बाकी इसमें तो आप पास हो ही जाओगे, थोड़े दिन भी पढ़ोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 15 दिन पढ़ लेना, 20 दिन पढ़ लेना बीटीसी के एग्ज़ाम का। तो इतनी ज़्यादा उसकी टेंशन नहीं लेनी। अपने जो अदर एग्ज़ाम्स है जो भी आप दे रहे हो, रीट का एग्ज़ाम हो गया, यूपी टेट का एग्ज़ाम हो गया, स्टेट का एग्ज़ाम हो गया, या फिर अदर एग्ज़ाम जो भी दे रहे हो, यूपीएसआई का दे रहे हो, यूपी पुलिस का दे रहे हो, इन सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी करो। क्योंकि देखो पढ़ने का हमारा गोल अभी फ़िलहाल तो इस टाइम पर यही है, क्योंकि हम सभी बेरोजगार हैं। जल्दी से जल्दी सभी चाहते हैं कि भाई आपकी नौकरी लगे, तो अपनी नौकरी वाले एग्ज़ाम्स पर ज़्यादा ध्यान दो। और आज के टाइम अगर मैं बात करूँ तो भाई अगर आपके पास चाहे कितनी भी सारी डिग्रियाँ हों, चाहे आपकी कितनी भी अच्छी परसेंटेज आई हो 10th में, 12th में, या फिर जो भी कोर्स आप कर रहे हो,
भाई लोगों के लिए वो कोई मायने नहीं रखता, उन्हें सिर्फ जॉब से मतलब होता है। अगर आपके पास जॉब है तो वो समझते हैं कि हाँ भाई आपने पढ़ाई की है, आप अच्छे हो पढ़ाई करने में। लेकिन अगर आपके पास कितनी सारी डिग्री हैं, कितने सारा आपने मतलब आपको अच्छी नॉलेज भी है, लेकिन फिर भी लोगों के लिए भाई वो मायने नहीं रखता। आज के टाइम पर लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ से मतलब होता है, वो है नौकरी। अगर नौकरी लग गई, चाहे वो आपकी कैसी भी लगी हो, लेकिन वो समझेंगे कि हाँ भाई ये तो बड़ा ही इंटेलिजेंट है। अगर किसी की नहीं लगी तो भाई उसे किस तरह से देखते हैं आप सभी को पता ही है। इसीलिए भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं आप भी, हम सब भी। आई होप कि जल्दी से भाई हमारी नौकरी लग जाए। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।